और प्रेम भक्ति प्रदान कर दी तो अभिमानता नहीं आनी चाहिए। भगवान के पथ पे ये अवरोधक है, कांटा है। तो महाराज ज्ञान श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई सोनेकादिक ऋषियों को अपने आप को अभिमानता में पाया। और महाराज उसी समय बड़भागी सूत जी महाराज का आगमन हुआ सभा में। अब तो ऋषियों के चेहरे खिल उठे, अज्ञानता में भटक रहे थे ज्ञान के लिए। करोड़ों सूर्य के समान श्री सूत जी महाराज यहाँ पर आज महाराज अज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा सूत अख्यायी कथा सारम कर्ण रसायन। करोड़ों सूर्यों के समान हैं आप सूत जी, आपको प्रणाम। आप हमारी अज्ञानता का नाश करें। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा सरल सुलभ साधन बताइए जिससे हमारे जो ये अभिमान है ये नष्ट हो जाए, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये अल्पायु है, जल्दी नष्ट हो जाएगा। काल मुखग्रास त्रास नृणाश हेतुवे काल 24 घंटे हमारे पीछे खड़ा हुआ, तब हमें मुख में ले ले कोई ज्ञात नहीं। एक बात महाराज मेरी समझ में नहीं आती है, दो प्रकार के महाराज दुख होते हैं। या तो जन्म का दुख होता है, बताते हैं जन्म का, जब जन्म में हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब प्रसव पीड़ा होती है तो माँ ही जानती है। जितना दुख माँ को होता है उससे अधिक बालक को होता है। और महाराज हमें अनुभव होगा कैसे, जब तब हम पैदा हुए तब हमें ज्ञान नहीं, अनुभव करने की शक्ति नहीं, तो उसका अनुभव हमने किया तो हम कर ना सके, हमारे साथ घटा तो, और हमारी बुद्धि ने हमारा साथ नहीं दिया। मृत्यु तो आएगी, हर किसी की आएगी और महाराज उसे कोई रोक नहीं सकता। पर भागवत महाराज आप जानते हैं भागवत क्या है? भागवत मृत्यु से बचाने वाला नहीं, मृत्यु तो हर किसी की आनी है, पर भागवत उस दुख का निवारण करने वाला है। जानते लोग मरते तो कितना दुख होता है उन्हें, कभी सोचा आपने? मरते में कहते हैं इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी कई ज्यादा मृत्यु का दुख होता है। उदाहरण स्वरूप महाराज आप जिस मकान में रहते, मान लो किराए पर रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, अब मकान मालिक आपको निकाल दे, आप निकलना ना चाहे, नहीं भैया अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। कोर्ट में जाके दावा ठोक दे आप पर, और मान लो महाराज जजमेंट जो घोषणा हुई, उस जज की जो आज्ञा हुई, अब वो भी आपके विरुद्ध हुआ, मकान मालिक के महाराज पक्ष में आया, तो आपको खाली करना पड़ेगा। पर जो दुख आपको उस समय खाली करने में होगा, तो आप सोचिए इस शरीर रूपी किराए के मकान में तो 70-80 वर्ष लगता है, इसको छोड़ने में दुख नहीं है, सहज ही छूट जाए। इतना प्रेम किया है शरीर को, इसे अच्छे स्नान कराया है, ध्यान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए, न जाने कितने लोगों से प्रेम किया है, इसको छोड़ते बनता है? नहीं छोड़ के बन सकते। अत्यंत दुख होता है, यहाँ तक कि बोलते हैं मृत्यु के 2 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण बताया कि पहला प्रमाण है मृत्यु का, जिसका भी मैंने बताया अनुभव नहीं है। पैदा हुए क्या पीड़ा देखी माँ के गर्भ में, वो हमें ज्ञात नहीं, भूल चुके। पर कभी देखा
बालक जन्म लेते ही और माँ उसे अपना स्तन दूध पिलाती और बालक दूध पीने लगता है। किसी माँ ने कभी सिखाया उसको? जब बालक बड़ा होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, ठंडा पेय होता है, उसमें महाराज एक स्ट्रॉ बोलते हैं, कुछ पाइप टाइप का होता है, पाइप। माँ उससे बोलती बेटा चम्मच से खा, स्ट्रॉ से पी, ये सब कर, वो सब कर। तब बच्चे के अंदर महाराज वो सीखता, माँ बोलती कि ये बोल, बच्चा बोलता है। पर महाराज उसे किसने सिखाया? अभी तो उसकी इतनी बुद्धि नहीं है। माँ ने जो ही अपना स्तन दिया, बालक पीने लगा। क्यों? वो पहली बार थोड़ी पी रहा है, न जाने कितनी बार उसने पिया, कितनी माँओं का पिया, उसे तो अभ्यास है। पहला। दूसरा प्रमाण है महाराज, हमारी मृत्यु आई नहीं और हम भयभीत हैं। भय है हमारे अंदर। आपने वही किसी चीज का अनुभव कर लो तो भय हो, तो ज्ञात है भैया कि यहाँ उससे अनुभव हो चुका है। यदि कोई पानी में जाने से डरता और पहले पानी में डूबते डूबते बचाओ, तो महाराज ये होता है कि हाँ ठीक है, ये पहले डूबने से बचा है, इसे भय है, ये नहीं जाना चाहता। तो मालूम पड़ता है कि हाँ इसने अनुभव कर लिया है। कोई सर्प बिच्छू से डरे, उसे पहले किसी सर्प ने या बिच्छू ने डस लिया हो या डंक मार दिया हो, तो ये मालूम पड़ता है कि उसने पहले से अनुभव कर लिया। हम मरे नहीं और हम डरते हैं, मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी। आपने अनुभव किया? मरे तो फिर भी हमें डर लगता है। क्यों? कहीं ना कहीं कोई हम पहली बार थोड़ी ना मर रहे हैं, ना जाने कितनी बार मरे, हजारों लाखों बार मरे। कहीं ना कहीं वह भय हमारे मन के अंदर व्याप्त है। संसार में दो चीज को नहीं भूलना चाहिए, हरि नाम को और मृत्यु। मृत्यु को सदैव ज्ञात रहना चाहिए, जिससे भगवान भाई इस संसार में इतनी कमाई करने, कभी अपने लिए भी तो जोड़ो। संसार के लिए तो बहुत जोड़ लिया, अब अपने लिए भी कुछ पुण्य कमाई करो। इसमें महाराज कम से कम हम 8 घंटे अपने संसारिक जीवन में लगाते, तो कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए भी तन मन धन से लगा, मन से लगा। तो महाराज मृत्यु का भय कम, दर्द कम करती है। मृत्यु में असह्य दर्द होता है ना, पर महाराज बहुत से लोगों की तो मृत्यु आती नहीं। कैसी कैसी मृत्यु होती है। लोग महाराज, दादाजी मैं आपको बताऊं, मेरी कथा मध्य प्रदेश में चल रही थी, वहां पास ही में एक व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे और पर बड़े आसक्त थे। वो ब्याज जो होते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते थे। और एक बार महाराज उनकी मृत्यु हुई, आगे नजदीक, तो महाराज हिचकी लेने लगे, हिच करने लगे। 3 दिन हो गए, उनकी मृत्यु ही नहीं आई। तो लोगों ने सोचा शायद बेटी ने बेटी को बुलवा लिया, बेटा ने बेटे को बुलवा लिया, सबको बुलवा लिया, पर सबको दिखा कर उनकी हिचकी नहीं रुकी। उनका एक मित्र था, उसने कहा ये ऐसे मत तड़पो, इसको ऐसा करो, ये ब्याजखोर था, इसकी छाती पर नोटी गड्डी रखो सर, इसके प्राण निकलेंगे। और महाराज सही, जो ही पैसे निकाल के गड्डी उसकी छाती पे तुरंत निकल गई। आशक्ति तो देखो, तुरंत निकल गए, इतनी सी भी वो नहीं हुई। कितनी आशक्ति है जी, मरते मरते भी भगवान को याद नहीं, पैसा याद नहीं। तो मृत्यु के दुख को कम करने वाला है भगवान। मृत्यु का दुख नहीं होता, मृत्यु एकदम सरलतम, जैसे बाली की हो गई। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल की संख्या, सुमन माल जिन कंठ से कीर्तन जान हिना। ऐसी मृत्यु बाली की हुई महाराज, कैसी एकदम सरल। कितनी सरल हुई कि जैसे नाग माने हाथी, हाथी के गले में कोई माला डली और चलते चलते गिर जाए, हाथी को पता चले नहीं। इसी तरह से बाली की भगवान में दृढ़ प्रीति के कारण उसकी इतनी मृत्यु सरल हो गई महाराज कि तुरंत ऐसे छूट के मृत्यु गई।
उसके शरीर से मृत्यु हो गई महाराज। उसके प्राण ऐसे निकले जैसे किसी गजराज